गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुग़ल काल से संबंधित कुछ बेहतरीन प्रश्नों की आज की टेस्ट सीरीज है, जिसे आप सभी ने पढ़ा भी होगा, रिपीटेड भी होगा, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा और अच्छे प्रश्न मिलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज की टेस्ट सीरीज को अपने आप को परखने के बाद आप देखेंगे कि हर वो चीज़ जो मुग़ल शैली से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं आपको याद है या भूल गया आप। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि डेली ये क्लास 8 बजे चलती है आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। पूरा वीडियो देखा करिए मित्रों, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको सभी प्रश्नों के बारे में क्लियर नहीं हो पाएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए। टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको डेली 6 बजे शाम को, यानी इस वीडियो को डालने से पहले मैं टेलीग्राम पे प्रश्न डाल चुका हूँ, तो वहाँ आपको जो है टेलीग्राम पे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हम आज पढ़ेंगे मुग़ल शैली से संबंधित प्रश्नों की कुछ बेहतरीन सीरीज आज के इस वीडियो में, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और प्रश्न का पूछना है, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने कबीर व रैदास को किस विधि में चित्रित किया। एक प्रश्न का उत्तर आपके पास यही मिल जाएगा। उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान साहब ने कबीर व रैदास नामक चित्र बनाया था, और उस चित्र को किस विधि में बनाया है, यानी माध्यम पूछ रहा है, कौन से माध्यम में उस चित्र को उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान के द्वारा बनाया गया। यह है हमारा पहला प्रश्न। और इस पहले प्रश्न की शुरुआत आपके कमेंट्स द्वारा अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, पूरी उम्मीद है मुझे। तो क्या वास माध्यम में था, एक्रिलिक माध्यम में, टेम्परा माध्यम या भित्ति चित्रण था, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए। कोई सवाल हो फटाफट डालिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो बेहिचक पूछिए और अपने प्रश्नों का टेस्ट करते रहिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने उत्तर के। और पहला प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वो हो जाएगा सी, टेम्परा माध्यम में। उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने कबीर व रैदास को जिस विधि में चित्रित किया था उस विधि का नाम है टेम्परा माध्यम। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2 जो आपके स्क्रीन पे है। और दूसरा प्रश्न हमारा देखिएगा क्या कह रहा है मित्रों। प्रश्न संख्या 2, दूसरे प्रश्न का हमारे कहना है, दो बत्तख किस चित्रकार ने बनाया था। यानी चित्र का नाम है दो बत्तख और चित्रकार का नाम पूछ रहा है जिसने ये चित्र बनाया था। दो बत्तख, डक, दो बत्तख। ठीक है, मंसूर ने बनाया, होनहार ने बनाया, दशवंत ने बनाया या बसावन ने बनाया। मुग़ल शैली का इनमें से वो कौन सा चित्रकार है जिसने बनाया चित्र दो बत्तख नामक। तो कमेंट्स करिए फटाफट। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से बाकी मेंबर भी जुड़ेंगे और जिनसे हमें कुछ नया मिलेगा और उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्यार मोहब्बत ऐसे ही बने रहेगा मित्रों। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, अगर कोई फॉल्ट हो तो आप हमसे कहिए। हम यूट्यूब के आपके सामने आके आपकी हर बात को कहते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो हमारा हैगा वो होगा आपका बी, होनहार ने। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मंसूर चूँकि पशु पक्षियों के चित्रकार थे, लेकिन दो बत्तख जो चित्रकार है वो होनहार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने चुना है और ऑप्शन में मंसूर को चुना था। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये देख लीजिए। मुग़ल सरदार नामक चित्र किस चित्रकार का है। चित्र का नाम है मुग़ल सरदार, वो एक चित्र है और चित्रकार का नाम बताना है जिसने ये चित्र बनाया। मुग़ल सरदार चित्र का नाम है। तीसरा प्रश्न है, ऑप्शन में आपके है मीर हाशिम ने बनाया, होनहार ने बनाया, मोहम्मद नादिर ने बनाया या महेश ने बनाया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कलाकार है जिसने मुग़ल सरदार नामक चित्र बनाया। फटाफट अपने प्रश्नों को ड्रॉप करते जाइए कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और आज के मुग़ल शैली के टेस्ट सीरीज में ज़रा अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि कितना कुछ याद है या कुछ भूल गए, जिससे आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी और आप अपने आप को फिर से एक बार रिपीटेड दोहरा लेंगे। तो तीसरा प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा ए, मीर हाशिम ने। मुग़ल सरदार नामक चित्र किसने बनाया।
मीर हाशिम के द्वारा बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देख रहे हैं आज का मुगल शैली स्पेशल से प्रश्नों की सीरीज, और उसमें हम बढ़ रहे हैं चौथे प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे है। और चौथे प्रश्न का मित्रों हमारे कहना है, चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक बने। बंदी शासकों के चित्र सबसे अधिक समय में बने, सबसे अधिक किस मुगल शासक के समय में, यानी किसका शासन चल रहा था उस टाइम, जिस टाइम ज़्यादा मात्रा में बंदी शासकों के यानी बंदी शासकों के चित्र बने। क्या वो जहांगीर का दौर चल रहा था, औरंगजेब का दौर चल रहा था, शाहजहां का दौर चल रहा था, या अकबर का दौर चल रहा था। मित्रों ये है हमारा प्रश्न। तो कला संबंधित तैयारी अगर आप हैं टीचर के रूप में कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, हर जगह यही चीज़ आपको मिलेगा। बस आप अगर नए हैं तो कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने कल के वीडियो में भी दिया है, आप बेहिचक जो है वहाँ पे प्रश्न करिए, आपको उसका जवाब पूरी देने की कोशिश की जाएगी। और इस चौथे प्रश्न का राइट आंसर है बी, औरंगजेब। ठीक है, बंदगी शासकों के चित्र को मुगल बादशाह ने जिसने सबसे अधिक बनाया, उस बादशाह का नाम है औरंगजेब। अब बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवा प्रश्न ये कल का प्रश्न था जो हमने आपसे पूछा था, और बहुत सारे लोगों का प्रश्न का ये उत्तर आया है। अपना अपना मत अपना अपने तरीके से उन्होंने दिया है, और आपके कमेंट्सों का शुक्रिया करता हूं मैं कि आप इतने अच्छे कमेंट्स अपने मेरे सवालों के जवाबों का देते हैं। तो मेरा प्रश्न कल का यही था कि अकबरकालीन कितने ग्रंथ महाभारत का फारसी रूपांतरण है। अकबरकालीन कितने ग्रंथ जो हैं वो महाभारत का फारसी रूपांतरण है, यानी फारसी में महाभारत का फारसी रूपांतरण किया गया है। अकबर काल के कितने ग्रंथों की संख्या बतानी है, अकबर काल का है, और महाभारत से फारसी में किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जानकारी के लिए है। तो क्या वो 3 ग्रंथ हैं, 2 ग्रंथ हैं, 1 है, या कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल लिया गया था बुकों से, और एक नीलम सिंह जी हैं जिनका बहुत प्यारा कमेंट्स आया था इस सवाल के बाद कि सर आप प्रश्नों को इतने माइनर तरीके से उठा के पूछते हैं कि मजबूरन हमें बुक खोलना पड़ता है। तो इससे अच्छी बात क्या है नीलम जी कि आपको मेरे प्रश्नों की वजह से बुक खोलना पड़े, और आप अपनी किताब को खोल के उस प्रश्न के लिए, उस छोटे से माइनर प्रश्नों के लिए अपने बुक को खोल के पढ़ना शुरू कर दे। यही तो काबिलियत है एक टीचर की कि आपको मजबूर कर दे कि आप बुक खोल के पढ़ें, और वही सेल्फ स्टडी आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन काम लेने वाली है इसके साथ साथ। तो थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यारे से कमेंट्स के लिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं हम कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिसको अकबरकालीन में महाभारत का फारसी रूपांतरण किया गया। नाम बता देता हूँ आपको। चंगेज़नामा पहला है, चंगेज़नामा, ठीक है, देखते रहिएगा। दूसरा है जफ़रनामा, ठीक है, जफ़रनामा, और तीसरा है रज़्मनामा। तो चंगेज़नामा, जफ़रनामा और रज़्मनामा ये 3 ग्रंथ हैं जिनको अकबरकालीन में महाभारत का फारसी रूपांतरण किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न और बताए गए उत्तर पसंद आए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न की तरफ हम हमें रुख कर चुके हैं, और छठा प्रश्न हमारा कह रहा है शेख सूफ़ी संत का सबीह चित्र कहाँ संग्रहित। ठीक है, शेख सूफ़ी संत का सबीह, सबीह मतलब पोर्ट्रेट से, पोर्ट्रेट मतलब व्यक्ति चित्र से, आत्म व्यक्ति चित्र जो होता है उस सबीह चित्र का संग्रहित किया गया है। कौन से संग्रहालय में रखा गया है शेख सूफ़ी संत का सबीह? कोलकाता संग्रहालय में, पेरिस संग्रहालय में, भारत भवन भोपाल में, या भारत कला भवन वाराणसी में। 6 नंबर प्रश्न, और बहुत ही शानदार प्रश्नों की आज आपकी स्पेशल सीरीज चल रही है। आपकी स्पेशल सीरीज है आज मित्रों मुगल शैली के कुल प्रश्नों की सीरीज। तो कुछ प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें छठा प्रश्न का जो सही जवाब हमारा होगा वो हो जाएगा डी, भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 ऑन स्क्रीन है आपके, और 7वां प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है।
कल टेलीग्राम के प्रश्न को आप सभी ने पसंद किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज को कहते हैं। कई तह जमा कर, देखिएगा जमा कर स्पेस में होना चाहिए था, यानी जमा कर, ठीक है। कई तह जमा कर तैयार किया गया कागज को क्या कहते हैं? मुरक्को, वसली, या ये दोनों चीज़ें कहते हैं, या कोई भी इसमें से शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है ऐसा। कई तह मतलब कि लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। इस तरह से कई तह हो गए। ये कई तह का मतलब हो गया लेयर बाय लेयर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो मित्रों उसको हम कहते हैं वसली। क्या कहते हैं? वसली कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे है। गर्मी का मौसम आ चुका है, पंखा चल रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस पंखे से आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। अगर डिस्टरबेंस हो रहा होगा तो बताइएगा, तो कल के वीडियो में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो चलिए 8वां प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि बाजार चित्र किसके समय में बनना शुरू हुए थे? मार्केट चित्र यानी बाजार चित्र शुरू हुए बनना, लेकिन वो टाइम किसका था? किस मुग़ल बादशाह का टाइम था? जहांगीर का समय में बना, दारा शिकोह के समय में बना, शाह आलम द्वितीय के समय में बना। और सॉरी देखिएगा 2 बार जहांगीर हो गया है, यहाँ हम जो है शाहजहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, शाहजहाँ, ध्यान नहीं आया होगा। तो जहांगीर, दारा शिकोह, शाह आलम या शाहजहाँ, किसके समय में बाजार चित्र बनने शुरू हुए? ठीक है, 8वां प्रश्न यही कह रहा है, मुग़ल शैली से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का आज का, और इसका सही जवाब होगा सी, शाह आलम द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, देखिएगा 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न का कहना है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी चित्रों के पीछे आभा मंडल बनाने वाले शासक हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी चित्रों के पीछे, यानी जो भी इसमें से जो मुग़ल बादशाहों का नाम है, उसमें से एक मुग़ल बादशाह ऐसे थे जिनके दरबार में जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, ख़ास लोग थे, उनके सभी चित्र बने और उनके चित्रों के पीछे जो है आभा मंडल बनाने का काम किया गया। तो वो शासक कौन था जिसने इस तरह का सभी चित्र पीछे आभा मंडल वाला काम कराया? ठीक है, क्या वो हुमायूं थे, अकबर थे, बाबर थे या जहांगीर थे? इस प्रश्न का कमेंट्स करिए। तब तक मैं एक कमेंट लेता हूँ आज राजेश मिश्रा जी का, जिन्होंने कल कमेंट्स किया था कि सर मैंने सवाल दिया था आपको, आपने मेरा सवाल शामिल नहीं किया। तो राजेश जी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज इन कुछ दिनों बीच में जो है कुछ ऐसी चीज़ें थी स्कूली संबंधित, जिसके वजह से बिजी होते हुए जो प्रश्न तैयार किए जा रहे थे उसी को फटाफट किए जा रहे थे। लेकिन आप निराश मत होइए, आपके सवाल को या फिर जिसने भी अपना सवाल भेजा होगा कोई, उनके सवाल को आपके वीडियो में अब मैं ज़रूर शामिल करूँगा। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा डी, जहांगीर के समय में। ठीक है, जहांगीर जो है वो क्या करते थे, श्रेष्ठ जो व्यक्ति थे, मतलब उनके दरबार में श्रेष्ठ जिन उनके नज़र में जो थे, उनके सभी को बनवाते थे और उसके पीछे आभा मंडल बनवाते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। और 10वां प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 का कहना है, हरम की बेगमों का सभी चित्र बनाया। हरम की बेगमों का सभी चित्र किसने बनाया? लियाकत अली ने, शबाना खातून, रुकैया बानो या नैना देवी? ठीक है, एक क्लू आपको मैं इस पे ये दे देता हूँ कि ये जो प्रश्न है इसमें जो चित्रकार है वो एक महिला चित्रकार है। क्या है? यानी महिला चित्रकार है वो, जिन्होंने ये हरम की बेगमों, मतलब ये हुआ एक मुग़ल बादशाह ऐसा था जिनकी हरम का मतलब ये होता है कि बीबियाँ जो उनकी जहाँ रहती हैं वहाँ पे बादशाहों में शब्द ये जो इस्तेमाल अरबी फ़ारसी इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे,
उर्दू, अरबी, फ़ारसी इस्तेमाल करते थे। तो हरम का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कमरा होता है, उसको कहते हैं। तो हरम की बेगमों का जो शबीह था, वो चित्र एक महिला चित्रकार का कार्य दिया गया था बनाने के लिए। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है इस उत्तर में। और दूसरा कमेंट्स आपको ये करना है कि वो मुग़ल बादशाह था कौन जिसके समय में हरम की बेगमों का शबीह बना और उसमें ये महिला चित्रकार थी। उस महिला चित्रकार का नाम हम आपको बताते हैं, वो हैं रुकैया बानो। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन से शासक के समय में वो थी जिन्होंने हरम की बेगमों का शबीह बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब 11 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, आपके स्क्रीन पे है मित्रों 11 प्रश्न। और 11 नंबर प्रश्न का कहना है, किसके शासनकाल में सबसे पहले स्त्रियों के शबीह चित्र बने? सबसे पहले स्त्रियों के शबीह चित्र किसके शासनकाल में बने? ठीक है, अकबर के, बाबर के, शाहजहां या जहांगीर? ठीक है, यानी किसका शासनकाल चल रहा था जिसके समय में स्त्रियों के शबीह चित्र बनने शुरू हो गए? यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चित्र स्त्रियों के उन्हीं के शासनकाल में बने हैं। तो फटाफट टेस्ट सीरीज में टेस्ट ड्रॉप करते जाइए अपने उत्तरों को। और चलिए आज देखते हैं कि आज के इस मुग़ल शैली के कुछ प्रश्नों की सीरीज में कितने आपके रिस्पॉन्स आते हैं कमेंट्स बॉक्स में, अच्छे वाले, सही सही। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर प्रश्न। और 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा जहांगीर के समय में। मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय में सबसे पहले स्त्रियों के शबीह बनने शुरू हुए थे। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ईरानी प्रभाव वाले ग्रंथों को चित्रित करने के लिए प्रायः कितने चित्रकारों की ज़रूरत होती थी? ईरानी प्रभाव वाले ग्रंथों को चित्रित करने के लिए कितने चित्रकारों का इस्तेमाल किया जाता था? 5, 4, 3 या 2? यह है हमारा 12 नंबर प्रश्न मुग़ल शैली स्पेशल के आज के इस वीडियो का। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सुपर वीडियो आपको बहुत बेहद पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दिया करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा, क्योंकि आपके शेयर से ही बाकी लोग इस टीम मेंबर में जुड़ेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत सारे हैं, जहाँ भी चाहें आप शेयर करिए। तो चलिए मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 12वें का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा C3। ईरानी प्रभाव वाले ग्रंथों को चित्रित करने के लिए जितने चित्रकारों की ज़रूरत होती थी वो थे संख्या में 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 13 नंबर प्रश्न का कहना है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया है? यानी मुग़ल बादशाह जहांगीर का जो व्यक्ति चित्र है, उस व्यक्ति चित्र में बादशाह ने अपने हाथ में इनमें से क्या लिया है जो कि उनकी चित्रकारी में दिखाया गया है? क्या है वो चीज़ जो अपने हाथों में उन्होंने पकड़ रखा है जब उनका व्यक्ति चित्र बनाया गया? क्या उन्होंने पोथी पकड़ा हुआ है, या तलवार पकड़ा हुआ है, या मशाल पकड़ के खड़े हैं, या फूल पकड़ के खड़े हैं? तो बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही मज़ा हुआ और वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये भी। और उम्मीद करूँगा कि अच्छे प्रश्न का जवाब भी बहुत ही बेस्ट और अच्छा आपका कमेंट्स बॉक्स में आएगा। तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में जो चीज़ लेके चित्रित किया गया मित्रों, वो था आपका फूल। उन्होंने एक फूल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है अपने व्यक्ति चित्र में, जहांगीर में। ठीक है, तो डी राइट आंसर इसका होगा। अब हम 13 नंबर प्रश्न के बाद 14 नंबर प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे है मित्रों। और 14 नंबर प्रश्न का कहना है, अकबर काल की अपेक्षा स्वाभाविक रंग योजना किसके काल में सबसे अच्छा प्रयोग की गई, इस्तेमाल की गई, तरीका कह लीजिए। यानी अकबर काल का जो दौर चला था उनकी अपेक्षा स्वाभाविक रंग योजना जो थी वो सबसे अच्छा प्रयोग की गई किस शासन के काल में? मतलब अकबर से भी अच्छा रंग योजना
किसी और बादशाह के शासनकाल में यूज की गई है? ये प्रश्न किस सीधा सीधा कहने का मतलब है, ठीक है। क्या वो बाबर थे, दारा शिकोह थे, शाहजहां थे या जहांगीर थे, ठीक है। कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में जो स्वाभाविक रंग योजना थी वो अकबर के काल से भी बेहतरीन थी उनकी अपेक्षा, ठीक है ना। तो ये हमारा 14 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा जहांगीर के समय में। बेशक जहांगीर के समय में अच्छी रही होगी क्योंकि जहांगीर एक बेस्ट पारखी कलाकार, चित्रकार, कवि जो है अपने आप में जो है काबिलियत रखने वाला जहांगीर कलाकार था और उसके समय में चर्म पे थी अपने आप में कला और स्वर्णिम युग कहा जाता है उसके समय के शासनकाल को कला से संबंधित, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है मित्रों, अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रतियां वास्प पद्धति में किसने बनाई? सबसे पहले अल्बर्ट ड्यूरर, उनके चित्रों की जो प्रतियां तैयार की गई वो वास्प पद्धति में तैयार की गई। मतलब आपके सवाल में एक सवाल का जवाब और है कि ड्यूरर की चित्र जो थी वो वास्प पद्धति में तैयार की गई और पूछ रहा है किसके द्वारा तैयार की गई। ऑप्शन में 4 मुग़ल शैली के चित्रकार हैं, एक मंसूर का नाम है, दूसरा अबुल हसन जी हैं, आकारीजा या मनोहर। इनमें से वो कौन सा शख्स है जिसने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रति को वास्प पद्धति में बनाया, ठीक है। ये हमारा 15 नंबर प्रश्न। तो कमेंट्स करते जाइए फटाफट प्यार से अपने प्रश्नों का और पूछते जाइए अगर कोई कला से संबंधित डाउट हो क्योंकि भर्ती आएगी ही आएगी, बस इंतज़ार कुछ दिन का और है। तो चलिए मित्रों 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं हमारा क्या होगा। तो सबसे बेहतरीन जो है इसका जवाब ये है कि इसका सही जवाब है अबुल हसन। क्या होगा? अबुल हसन ने वास्प पद्धति में अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र बनाया था, यानी उनके चित्रों की प्रति बनाई थी, उनके द्वारा बनाई गई चित्रों की प्रति, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न की तरफ अब बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 ऑन स्क्रीन है और 16 प्रश्न कह रहा है कि मुगल वैभव और शान शौकत का प्रदर्शन किस शासन काल में सबसे अधिक हुआ? यानी मुगलों के जो दौर चल रहा था तो उसमें से कौन सा ऐसा शासक एक ऑप्शन में से है जिसमें वैभव और शान शौकत का जो प्रदर्शन था वो सबसे अधिक किया गया। मतलब उनके दौर में वैभव मतलब बेहतरीन खूबसूरती, सजावट, हर चीज़ वहाँ के राज्य में, और शान शौकत मतलब शौक़ रखने वाले, ये वो गाना, शराब वगैरह जो कुछ भी कह लीजिए उस समय जो भी चल रहा होगा वो हर शान शौकत का प्रदर्शन जो है सबसे अधिक हुआ है। तो क्या वो शाहजहां का दौर था, जहांगीर का दौर था, अकबर का या बाबर का दौर था? ठीक है, किसका दौर था जिसमें वैभव और शान शौकत का प्रदर्शन सबसे अधिक हुआ था? ये हमारा 16 नंबर प्रश्न है। और मित्रों 16 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ए, शाहजहां के समय में। आपको पता ही है शाहजहां कौन थे, ताजमहल जो बना है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि उसकी कहानी भी है कि वैभव और शान शौकत का रीज़न यह था कि बहुत शौकीन थे शाहजहां, और शाहजहां की पहली पत्नी जो है मर चुकी थी, तो दूसरी पत्नी के रूप में ही जो है उन्होंने मार्केट में मुमताज़ को देखा था। और मुमताज़ उस समय सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने उनको देखा था, और वो इतनी खूबसूरत थी कि वो देख के ही जो है उनको देखते रह गए और उनसे शादी करने का मन बना लिया। और उन्होंने वो सब फॉर्मेलिटी पूरा किया जो शादी में किया जाता है, लेकिन वहाँ भी कानून ये था, 16 या 17 साल की थी, कि 19 साल से पहले जो है लड़कियों की शादी नहीं होगी। तो उन्होंने इंतज़ार किया अपनी सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद, तब उन्होंने 19 साल की उम्र में उनसे शादी किया। इसलिए शान शौकत की बात ये कहते हैं। और उनके मरने का रीज़न भी यही था कि उनके जो है एक कहानी है, मतलब स्क्रिप्ट में मैंने पढ़ा है, सही है या गलत, क्योंकि इतिहास का तो इतना नॉलेज हम लोग नहीं रखते हैं, उस विषय से नहीं है, फिर भी कि हर साल वो जो है शाहजहां जो है बच्चा पैदा करते थे, और यही वजह था कि उनकी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई जिसकी वजह से वो बीमार पड़ी और मर गई, और उन्हीं की याद में इन्होंने ताजमहल को बनवाया। तो ये कहानी थी।
तो जो भी हो, आप लोग भी बेहतर जानते होंगे जो इतिहास पढ़ते होंगे। तो चलिए अब 17 नंबर प्रश्न का जिक्र करते हैं इन्हीं बातों के साथ। और 17 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, किसके काल में काल्पनिक पद्धति के चित्र बनने की शुरुआत हुई? किसके काल में काल्पनिक पद्धति यानी इमेजिन करके चित्र बनने की शुरुआत हुई थी? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि अगर हम लोग एक कैनवास लगा के रखे हैं, चित्रकारी करने के लिए हमने एक कैनवास ऐसे खड़ा कर दिया है पीछे से स्टैंड पे, ठीक है, और उस कैनवास पे हमें अपना चित्र बनाया। तो कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी चित्रकार कैनवास जब रखता है तो सामने कोई बैठा रहता है या कुछ रहता है रखने के लिए, चित्र बनाने के लिए। लेकिन यहाँ ये है कि कैनवास है और हम अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं कि हमें एक गुलाब का फूल कुछ इस तरह से बनाना है, तो वो हम बना रहे हैं, मीन्स काल्पनिक पद्धति। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। तो किसके शासनकाल में ये जो है शुरू हुआ? तो वो भी जहांगीर के ही शासनकाल में शुरू हुआ। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है मित्रों, चलिए अब बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 ऑन स्क्रीन है आपके, और 18 प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। जहांगीर के शासनकाल में हिंदू चित्रकार हंसिए बनाता और रेखा खींचता था, जबकि मुस्लिम चित्रकार करता था। देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न लिया है मैंने ये मुग़ल काल से। आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं, और आपको याद भी होगा कि पिछले 2 वीडियो में मैं आपसे मुग़ल काल से ही 2 प्रश्न पूछा हूँ। तो 18 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में, यानी शासन था जहांगीर का, उनके शासनकाल में हिंदू चित्रकार हंसिए बनाता और रेखा खींचता, जबकि मुस्लिम जो चित्रकार था वो क्या करता था? ठीक है, क्या वो चित्रकारी करता था, रंग भरता था, या शेर व शायरी लिखता था, या कोई काम नहीं? क्योंकि मुग़ल दौरों में जो प्रतिलिपियां, जो चित्र बने हैं, उसमें शेर व शायरी भी रही हैं। तो इसलिए या शेर लिखने का काम था, रंग भरना का काम था, या चित्रकारी करने का काम था उस समय के मुस्लिम चित्रकारों का। हिंदू चित्रकार तो हाशिए बनाते और रेखा खींचते थे, तो मुस्लिम क्या करते थे चित्रकार? यानी इस प्रश्न से ये आशय होता है कि जहांगीर के समय में जो भी हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई चित्रकार थे, हिंदू और मुस्लिम जो भी हमारे भाई चित्रकार थे, वो एक साथ रह के जहांगीर के शासनकाल में एक दूसरे का साथ दे के, यानी कि भारत की जो संस्कृति कहते हैं हर धर्म समान, उस तरह से उस शासनकाल में रह के और वो लोग चित्रकारी किया करते थे। एक मिसाल था उनका। तो कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। तो ये प्रश्न भी उसी पे मैंने बनाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पसंद आएगा। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्रों, वो होगा बी, रंग भरना। यानी कि हिंदू हमारे भाई चित्रकार जो थे वो हंसिए बनाते और रेखा खींचते थे चित्रों में, और मुस्लिम चित्रकार जो भाई थे वो रंग भरने का काम करते थे। तो बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा क्या कह रहा है। इसके बाद एक और प्रश्न, उसके बाद आपका सवाल आएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का कहना है, आका रेजा किस मुगल शासक के काल का नकलची चित्रकार था? यानी आका रेजा जो थे वो एक नकलची चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नकलची चित्रकार तो आपको पता ही है, इस ज़माने में नकलची किसको कहते हैं? किसी के चित्र को देखकर चित्र बनाना मीन्स नकल करना। यानी एग्ज़ाम पेपर में किसी के क्वेश्चन के आंसर को देखकर वो आंसर लिखना, यानी नकल करना। ठीक है, तो यहाँ आका रेजा जो है चित्रों को देख के नकल किया करते थे, इसलिए उनको नकलची चित्रकार कहा जाता है। तो मुग़ल बादशाह कौन सा शासक था जिसमें वो थे, ये हमारा सवाल है। क्या वो अकबर के शासनकाल में थे, बाबर, शाहजहाँ, या जहांगीर के शासनकाल में थे? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न, और इसका सबसे बेहतरीन जवाब जो हमारा है वो है डी, जहांगीर के समय में। आका रेजा जो थे वो जहांगीर के समय में थे और एक नकलची चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ, आखिरी प्रश्न, और इसके बाद आपका एक सवाल आएगा जो आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका ये प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, पादशाहनामा किस मुगल शासक के काल में पूर्ण हुआ? ग्रंथ है पादशाहनामा, पूर्ण हुआ मतलब पूरा हुआ। तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में पादशाहनामा पूर्ण हुआ, बन के तैयार हुआ, पूरा हुआ? जहांगीर, अकबर,
शाहजहां या औरंगजेब। तो आज के स्पेशल सीरीज में आप देख रहे हैं मुग़ल चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज, जिसका आखिरी प्रश्न आपके सामने है और उसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में फटाफट डालना है, क्योंकि इसके बाद आपका सवाल पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्रों, वो हो जाएगा शाहजहां के समय में। पादशाहनामा शाहजहां के समय में पूर्ण हुआ था। अब बढ़ेंगे वो घड़ी जिस पे हम आपका सवाल करते हैं। यह है आपका सवाल आपके स्क्रीन पे, संख्या नंबर 21 के नाम। और आपका सवाल भी जो है आपके इसी से है रिलेटेड, मुग़ल कला से आज भी। और प्रश्न कह रहा है शादी का बोस्ता और गुलिस्ता चित्र किसके समय का है। चित्र का नाम है शादी का बोस्ता और गुलिस्ता, और ये चित्र किसके समय का है, यानी किस मुग़ल बादशाह के समय का चित्र है शादी का बोस्ता और गुलिस्ता। अकबर के समय का, जहांगीर के समय का, शाहजहां के समय का या हुमायूं के समय का। तो यह है आपका सवाल, और इसी सवाल को आप कमेंट्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखना है टोटल कितने लोग कमेंट्स करते हैं। बेहतरीन संख्या में कमेंट्स करिए और सही जवाब कमेंट्स करिएगा ईमानदारी से, यही उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के चलते मैं आपसे रोज़ाना ये प्रश्न पूछ रहा हूं अब डेली, और ये सभी प्रश्न इकट्ठे हैं जो मैं पूछता हूं। एक ही बार इन पूरे प्रश्नों का मैं वीडियो एक दिन बनाऊंगा और इसको जो है सुपर मैराथन की तरह डाल दूंगा। जितना मैंने अब तक पूछा है तो वो भी समय आएगा तो करूंगा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम संडे स्पेशल सीरीज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।